अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं चाकर खान। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सिंध में दहाइयों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत करती आ रही है। ख़ास तौर पे सिंध में सिंध में हमारी जो क़यादत है, मौजूदा हुक्मरान क़यादत, और जो दहाइयों से क़यादत ने काम किया है, सिंध में हुकूमत किया है, तो कागज़ों में तो बहुत कुछ होगा और अक्सर अपनी तकारीर में और अपने सियासी बयानात में हम तो बहुत कुछ सुनते आ रहे हैं कि आएँ आपको हम सिंध दिखाते हैं कि सिंध में किस तरह की डेवलपमेंट हमने की है। सिंध को हमने लंदन और पेरिस के मद्दे मुकाबिल खड़ा कर दिया है। तो उन लोगों के लिए एक पैगाम है कि सिंध में आप जो दावा करते हैं कि आपने सिंध में डेवलपमेंट की है, तो सिंध की डेवलपमेंट जनाब हमें दिखाई नहीं दे रही। बहैसियत सिंधी मैं यहाँ पे ज़रूर आपको याद दिलाऊंगा, ना सिर्फ मैं, पूरी सिंधी कौम आपको याद दिलाएगी और हर बंदा अपने अपने तहत जो है अपनी नुमाइंदगी करते हुए इस बात का वाज़े एक पैगाम देता है कि सिंध में आपने कोई डेवलपमेंट नहीं की, किसी तरह की भी डेवलपमेंट आपने नहीं की। कागज़ों में आप सब कुछ भर दें, आपने एक रोड बना दिया, आपने एक रास्ता बना दिया, कहाँ पे आपने बना दिया, कैसे आपने बना दिया, वो हमें दिखाई दे रहा है कि आप कैसे काम करते हैं सिंध में। मैं कुछ चीज़ें आपको याद दिलाता हूँ, इस वीडियो के थ्रू आप इन चीज़ों को ज़रूर देखें, सिंधी कौम ज़रूर देखे और ये वीडियो आगे शेयर करें, लोगों को ये पता चले, लोगों को इस चीज़ का जो है ना इल्म तो पहले से भी है, लेकिन एक दोबारा निशानदही हो कि सिंध में किस तरह का सिस्टम चल रहा है। जनाब, मैं छोटी सी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि आप अपनी डेवलपमेंट बताते हैं, हम आपको छोटी सी चीज़ें बता देते हैं कि सिंध में सबसे पहले जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है? तालीम, सेहत, इस तरह की जो सहूलियात हैं, पानी है, बिजली है, गैस है, रोड है, ये सारी चीज़ें तबाह हैं। आए सिंध मिलकर एक विजिट करते हैं, सिंध मिलकर एक विजिट करते हैं। कराची से कश्मीर तक, थर से खीरथर तक जो जो आपने डेवलपमेंट की है, ज़रा उस पर रोशनी डालेंगे। तालीम, सिंधी नौजवान जब अपने एक होश हवास अक्ल में आ जाता है तो उसके बाद वो सोचता है कि हमें बेसिक प्राइमरी की तालीम जो है वो सही नहीं मिली, क्यों ना हमें ट्यूशन लेनी चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। वो ट्यूशन की जानिब जाते हैं, वहाँ से जाके उन अपनी नेगलेक्ट को आगे ले आते हैं। वो नेगलेक्ट उस स्टूडेंट का नहीं होता, वो नेगलेक्ट हमारे सिंध सरकार का नेगलेक्ट है। सिंध सरकार की नाअहली है, स्कूल तबाह हैं, उस्तादा की गैर हाजिरी होती है, तालीम सही से दिया नहीं जाता। अगर एक स्कूल में 3 उस्तादा हैं तो 3 में से हर दिन एक की छुट्टी होती है, 2 आते हैं। इस तरह की तालीम दे रहे हैं आप प्राइमरी स्कूल में, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, उनको पता नहीं होता। देहात है, वहाँ पे वालिदैन जो है इस तरह की चीज़ों को समझ नहीं रहे होते हैं, तो शायद उसी वजह से वहाँ पे तालीम सही से मिलता नहीं। और आप बता रहे हैं कि आपने डेवलपमेंट कर दी, इस तरह की डेवलपमेंट नहीं होती। सन 47 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तब से पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी बच्चा तकरीबन कोई 4-5 साल का होता था,
तो फिर पुलिस आ जाती थी कि आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजते। अगर आप नहीं भेजेंगे तो फिर उसके वालिदैन को थाने पे ले जाया जाता था ताकि आप अपने बच्चे को पढ़ा सकें। क्या इस वक्त सिंध में आप इस तरह कर रहे हैं? सिंध की तालीम का आप इस तरह से ध्यान रख रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंध में जो इस वक्त अस्पतालों की कंडीशन है, वहाँ पे पूरा अमला मौजूद नहीं होता। 4 बजे के बाद स्पेशली अमला मौजूद नहीं होता। अद्वियात बिल्कुल वहाँ पे मौजूद नहीं हैं। सिंध की अस्पतालों के हालात बहुत ख़राब हैं। जब आपको इलाज की ज़रूरत होती है तो आप बाहर भागते हैं मुल्क से, आप सिंध में इलाज नहीं करवाते। गरीब आवाम कहाँ पे जाके इलाज करवाएगी जहाँ पे ये चीज़ें मौजूद ही नहीं हैं। और फिर वहाँ पे डॉक्टर्स को ये एक पता नहीं किस तरह का उन्होंने बिजनेस अपना खोला हुआ है। जिस वक्त भी हालात इस तरह के होते हैं तो उनको कहते हैं कि शाम 4 बजे के बाद मेरी प्राइवेट क्लिनिक पे आ जाना और वहाँ पे आके इलाज करवा लेना। ये है आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें जो सिंध में मौजूदा हालात के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। उनके हवाले से मैं आपको ये चीज़ें पहुँचा रहा हूँ। आप कहते हैं कि सिंध की डेवलपमेंट जो है ना हमने कर दी, सिंध में रोड रास्ते बन गए। जनाब आपको याद दिलाएं कि 7 शरीफ से लेकर हैदराबाद जामशोरो तक जो रोड बन रहा है, तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 2017 या 18 से उसका काम शुरू हुआ। इस वक्त तक ये रोड पाए तकमील नहीं हुआ। पता नहीं कितने साल का ये प्रोजेक्ट है और मज़ीद कितने साल ये प्रोजेक्ट चलेगा और न जाने कितनी जानें इस रोड के हादसात का शिकार हुई हैं। ये भी आपकी डेवलपमेंट में शामिल है कि आपने डेवलप कर दिया है, आवाम पता नहीं किस तरह मर रही है। ये है जनाब आपकी डेवलपमेंट। सिंध में तकरीबन जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे लोग किस तरह का पानी पी रहे हैं। आएँ आप वहाँ पे देखें कि आप किस तरह का पानी लोगों को मुयस्सर कर रहे हैं, किस तरह का पानी पिया जाता है। आप उनको देखें, आपको हम दिखाएंगे। वैसे तो आप खुद भी देख रहे होंगे कि जितने भी वीडियोस वायरल होती हैं, जितनी भी चीज़ें हाईलाइट होती हैं, आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा कर रहे होंगे कि आपने क्या क्या किया है। लेकिन आपको याद दिलाते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, आप सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। आने वाले इंतखाबात में, आने वाली इलेक्शन में, चाहे बल्दियाती इंतखाबात हों चाहे जनरल इलेक्शन हों, तो उन्हीं में इंशाअल्लाह सिंध और सिंध की आवाम आपको धुतकारेगी, आपको अपने वोट से महरूम करके ये साबित करेगी कि आप नाअहल हैं, आप निकम्मे हैं, आप काम नहीं करते, आप कारकर्दगी नहीं दिखाते, आप सिंध की डेवलपमेंट में काम नहीं करते। लिहाजा आपको भी एहसास होना चाहिए कि आप यहाँ तक ना आएँ और आपको सिंध की असेंबलियों में, वफाक की असेंबलियों में पहुँचाने में जो सिंध के नौजवानों का किरदार है, उनका वोट है, इंशाल्लाह आप उससे महरूम होके अपने आप को कोसेंगे कि हमने जितना जुल्म किया है, जितनी करप्शन की है, सिंध के साथ जितना खिलवाड़ किया है, वो आज हमें भुगतना पड़ रहा है। लिहाजा आप या तो ख़ुद को सुधारें, सिंध के लिए डेवलपमेंट करें, सिंध को सुधारें, सिंध में काम करें। अगर नहीं तो इंशाल्लाह आवाम आपको जल्द इसका फ़ैसला सुनाएगी जब आप इंतखाबात में आवाम के पास आएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।